Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Scar Your Knowledge। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे और प्रैक्टिस की होगी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, विच वाज द डिमांड इक्वेशन एंड द सप्लाई इक्वेशन। टुडे बहुत छोटा सा एक टॉपिक है विच इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड to the demand equation and the supply equation, and out of those demand and supply equations we are going to get the equilibrium। अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस नहीं की सो प्लीज़ पहले उन दो वीडियो उस पूरी वीडियो को आप जो है वो देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज़ ये उसी से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको डिमांड इक्वेशन और सप्लाई इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स सो फार क्लियर नहीं है कि उनको किस तरह से डिराइव किया जाता है, वैल्यूज़ को कैसे कांस्टेंट हेल्ड किया जाता है और कैसे उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंगली आप ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं, सो आई एम सॉरी फिर आपके लिए इस चीज़ को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज वील बी गोइंग फॉर द सेम ग्राफ विच वी हैव प्लॉटेड अर्लियर in the demand equation and the supply equation, and on the same graph we are going to plot the equilibrium price and equilibrium quantity. So please, I request all of you that if you haven't seen that video, I'll provide the link in my video and please go and check that video out. Okay, mazid aapka waqt liye baghair we'll go and we'll see how we are going to derive mathematically the equilibrium, the equilibrium point, the equilibrium price and the equilibrium quantity, and how we are going to plot it on the graph as well. Alright students, this is the quantity demand equation of the mobile, and this is the quantity supplied equation of the mobile that we have derived earlier in our previous lecture. And in this lecture we would be drawing or deriving the equilibrium price and quantity and the equilibrium point. So for that we know one thing, that QD is equals to QS at the equilibrium. Okay, it means that we could replace now this QD with its equation, which is 23 minus 4 pm, and QS will be replaced by its equation, which is minus 32 plus 7 pm. Now the rest is simple, 23 plus 32 and 7 pm plus this pm shows the price of the mobile. Okay, so don't get confused कि ये pm क्या है, मैम बार बार क्यों pm कर रही हैं। तो 7 pm plus 4 pm, सो इस चीज़ को क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, सो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इट वुड बी 11 p बोल देती हूँ, वो सही है। It's 55 and now the price 11 is equals to $5. यही प्राइस मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस भी है, विच मीन्स कि हम जो भी क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं, सॉरी आई थिंक अब आपको क्लियर है कि हम जो भी क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं वो ये $5 की प्राइस पर कंज्यूमर लेने के लिए रेडी है और सप्लायर जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए रेडी है। ओके, नाउ अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम कैसे डिराइव करेंगे? आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप ले सकते हैं और उसके थ्रू आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिराइव करेंगे। Let's suppose I'll take the QD equation, which is 23 minus 4 pm. Okay, now 23 minus 4 and p will be replaced by 5. 23 minus 20, I'm sorry, I think ये focus
आउट हो जाता है इसका. सो pardon me for that. And the final price is going to be the final quantity is going to be 3. Okay, this 3 does not mean कि 3 मोबाइल आने वाले हैं, because हमने जब ग्राफ स्टडी किया था वी हैव डिस्कस दिस थिंग दैट दिस मीन्स दैट 3 मिलियन मोबाइल्स. सो वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई रखने के लिए, एंड दिस 5 मेंट दैट ये आपका $10 के उस पे था. लाइक $10 जो हैं वो आपने यहाँ पर अपना यूनिट आइडेंटिफाई किया था, और यहाँ पर आपने मिलियन मोबाइल्स के यूनिट को आइडेंटिफाई किया था फॉर द क्वांटिटी. सो दिस इज़ माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी and this is my equilibrium price, which means that at $5 price the consumers are willing to buy 3 million mobiles, or $50, sorry, at $50 price the consumers are willing to buy 3 million mobiles in the whole market obviously, and the suppliers are willing to produce 3 million mobiles. अब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करना देख लेते हैं. फॉर दैट वी ऑलरेडी हैव आवर ग्राफ ड्रॉन इन द प्रीवियस क्लास. मैं उसी को उसी ग्राफ पर जाके उसी ग्राफ पर हम इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. अब आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी आपको आइडेंटिफाई हो गई है. प्राइस आपके पास 5 है और क्वांटिटी आपके पास 3 है. तो हम अपना जो ग्राफ है उसको चेक कर लेते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय डिमांड फंक्शन, दिस इज़ डाउन स्लोपिंग फंक्शन, एंड दिस इज़ माय सप्लाई फंक्शन. हियर एट द डिमांड फंक्शन, when the quantity was when the price was 0, the maximum quantity that the consumers were willing to buy was 23. And when the price was maximum to 5.75, the consumers were not willing to buy any of the quantity. Now at the supply function, as you can see that when the price was 0, the quantity that consumers were willing to supply was 32, and when the price went to 4.57, the consumers the suppliers were not willing to supply any of the quantity. So it means that they would be intercepting at one point where both the suppliers and the buyers will be agreeing, or they will negotiate to work in the market at an agreed point where they would be willing to supply the equal amount or the equilibrium amount at the equilibrium price or the agreed price. So you can see that on the graph as well, when I plotted these things, it coincides at 5. On the y-axis it coincides at 5, and for the x-axis it comes to the 3. So ये आपको ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप इसको इस तरह से जब प्लॉट करेंगे तो ये जहाँ पर जिस पॉइंट पे आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज़ माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, and the price 5 is my equilibrium price, and this 3 is my equilibrium quantity. And this is the same thing that we have seen in our values as well, which we have drawn just a few minutes ago. The equilibrium price was 5 and the equilibrium quantity was 3. So this is how you would continue making and solving your questions
Alright everyone, that's all for today. I hope you have understood the demand function, the supply function, the demand equation, the supply equation, the equilibrium concept, and the equations, and how to derive the demand price and equilibrium price and the equilibrium quantity, and how to plot the values on the graph as well. So this is all for today, and I hope you have liked my effort. And if you like it and if you appreciate that, just show that to me by subscribing my channel, and press the bell icon so that you get notified every time I put or upload any of the video. And please do share it with your friends and in your community or with your class fellows, so that maximum people get benefited from my lectures. Thank you so much.